यूक्रेन युद्ध से घटा है अमेरिका पर भरोसा। ताइवान के लोगों का अमेरिका पर भरोसा घट गया है। चीनी आक्रमण होने पर अमेरिका में एक अमेरिकी सर्वे किया गया, उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि 40% लोग मानते हैं कि मदद के लिए अमेरिका आगे आएगा। ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी संस्था ने यह सर्वे किया और उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि सिर्फ 40% लोग मानते हैं कि अमेरिका मदद के लिए आगे आएगा। यूक्रेन युद्ध हुआ और उसके बाद भरोसा घटा है वो, और सर्वे में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, आंकड़ा क्या है सर्वे का, वो हम आपको बताते हैं। सवाल यह था कि चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या अमेरिका आएगा, तो सिर्फ 40% लोगों ने कहा है कि हां अमेरिका आएगा, अमेरिका मदद के लिए आगे आएगा। यह सिर्फ 40% लोगों का मानना है। उसके बाद अगला सवाल जो किया गया उस पर भी बताएंगे कि चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या अमेरिका आएगा। उसका जवाब भी यह था कि 7 महीने पहले 57% लोगों ने अमेरिका के हक में दी थी राय। मतलब यह है कि यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचा है तो लोगों की यह संभावना कम हुई है, लोगों ने यह मानना कम कर दिया है कि अमेरिका मदद के लिए आएगा। पहले 57% लोग मानते थे और अब मात्र 40% लोग मान रहे हैं, और 14% लोगों ने कहा है कि हां अमेरिका अपनी सेना भेजेगा। मतलब 40% ये मानते हैं कि आएगा हेल्प करने, 57% पहले मानते थे और 14% मात्र ये मान रहे हैं कि वो अपनी सेना भी भेज सकता है। 26% लोगों ने कहा है कि संभव है कि अमेरिका अपनी सेना भेजे, ऐसी संभावना जताई है। 24% लोगों ने कहा है कि अमेरिका अपनी सेना ताइवान में भेजेगा ही नहीं। मतलब भरोसा घटा है इस यूक्रेन युद्ध के बाद। 24% लोग ये मान रहे हैं कि वो अपनी सेना ही नहीं भेजेगा ताइवान की हेल्प करने के लिए। विवेक, यानी जो 40% आप बता रहे हैं उसमें भी केवल 14% लोग ही पूरी तरह से श्योर हैं, 26% उसमें भी अगर मगर में है। तो क्या ये अमेरिका की इमेज डेंट हो रही है इस यूक्रेन वॉर के लंबा खिंचने से? बिल्कुल, इसकी इमेज तो डेंट हो रही है, पर ये सर्वे को आप स्टैटिस्टिक्स की नज़र से मत देखिए। जो क्रेडिबिलिटी बाइडेन ने लूज की यूक्रेन में, वो ताइवान में नहीं लूज करना चाहता है। और जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है आज ताइवान में, उसका एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होगा तो उसको समझा जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक है। तो इस टाइप की, और उसकी फौज वहाँ पे है, उसके फाइटर प्लेन्स उसने सप्लाई किए हुए हैं, उसके टैंक्स वहाँ पे हैं। तो मैं नहीं इसको समझता कि अमेरिका इस लड़ाई में दूर रहेगा। अगर और उपाध्याय से ट्रेनिंग तो मिल ही रही है, जो ताइवान के सैनिक हैं वो अमेरिका में जाके ट्रेनिंग तो ले ही रहे। हाँ, ताइवान के जाके वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वहाँ लूज नहीं करेगा। जैसा कैप्टन कोचर ने कहा है, कर्नल कोचर ने कहा है कि वो अपना लूज नहीं करेगा और वहाँ पर अपने। बहुत संक्षेप में, क्या अफगानिस्तान और यूक्रेन का हाल देखने के बाद भी ताइवान को भरोसा करना चाहिए? यूक्रेन के सराउंडिंग नाटो के इतने देश हैं, ताइवान के आसपास कोई भी नाटो नहीं है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ताइवान की हेल्प करने आएगा? जब यूक्रेन की हेल्प नहीं कर पा रहा तो ताइवान का कोई चांस नहीं है। इस तरीके से अमेरिका का, हाँ ठीक है, समय की कमी बहुत जल्दी करूंगी। ताइवान और चाइना के बीच में जो सी है, वहां पर ऑलरेडी अमेरिकन बेड़े जो हैं डिप्लॉयड हैं, वो कितने इफेक्टिव होते हैं समय आने पर, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हमारे पैनलिस्ट का ये मानना है कि ताइवान को जब मदद का समय आएगा, अमेरिका उस लिहाज से मदद करता हुआ नजर नहीं आएगा, और चाइना से इस वक्त ताइवान को बहुत बड़ा खतरा है। लगातार वर्ल्ड कवरेज जारी है, बड़ी खबरें आपको वॉर जोन से सीधे पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।